हेलो माय डियर फ्रेंड। दोस्तों आज हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। कल हमने करा था सीरीज कॉम्बिनेशन। जितना इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे आपके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन था ना मेरे भाई, उससे कहीं गुना ज्यादा आपके लिए क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और मेरे बच्चे आसान भी है मेरे बच्चे, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना मेरे भाई 101% है। 100 भी नहीं कह रहा भाई, मैं तो 101% कह रहा हूँ, उससे भी ज्यादा है। तो भैया डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। बात सिंपल सी ये है। तो हम चलते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई पैरेलल के अंदर, तो जो पैरेलल के अंदर होगा, जो सबसे छोटा रजिस्टर होगा, उससे भी जो आएगी नेट की क्या आएगी, वैल्यू कम आएगी। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात, पैरेलल में क्या होगा, हमारे पास करंट जो है मेरे बच्चे सेम नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है वोल्टेज सेम रहेगी, याद रखना ये चीज सेम रहेगी भाई मेरे, जितना है, क्योंकि डायरेक्टली सारे कनेक्टेड है। किससे? बैटरी से। ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो पहली बात तो ये होगी। थोड़ी दूसरी बात, अब हम बात करते हैं मेरे बच्चे इसको निकालने का फॉर्मूला। अगर सारे सेम हो तो मेरे भाई टाइम बचाओ और करो क्या, आर बाय में कितने हैं हमारे पास, एक दो तीन चार पांच। तो भैया 20 बाय में 5 से डिवाइड करा तो मेरे पास आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 4। तो जो नेट इफेक्ट आएगा उसका क्या आएगा, 4 ओम आएगा। इनका नेट इफेक्ट किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। और अगर आप फॉर्मूले से भी करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 बाय में आर इक्विलेंट इक्वल्स टू में 1 बाय में 20 प्लस 1 बाय में 20 प्लस 1 बाय में 20 प्लस 1 बाय में 20, 1 2 3 4, एक रह गया हमारे पास, प्लस 1 बाय में 20। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, और ऊपर आ जाएगी मेरे बच्चे 5। तो अब ये जो आया है वो 1 बाय आर इक्विलेंट आया, तो आर इक्विलेंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 बाय में 5 इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास 4। आगे बात समझ में? चलें आगे, कोई दिक्कत परेशानी? चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। और इसके अंदर दे रखा है टू रजिस्टर ऑफ ए रेजिस्टेंस इज 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल अक्रॉस द बैटरी हैविंग ए 12 वोल्ट वोल्टेज। तो भैया सबको 12 वोल्ट मिलेगा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर करंट कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहां पर करंट ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ मेरे बच्चे, क्योंकि वोल्टेज सबको बराबर मिल रही है। ठीक है, तो भैया 12 वोल्ट लगा हुआ है। तो भैया पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, 1/3 प्लस 1/6। अरे भाई सीरीज आए चाहे पैरेलल है, पहला काम ही क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालना। तो भैया इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। और एक ट्रिक और बताऊंगा मैं आपको, अगर मेरे भाई मेरे पास आर इक्विवेलेंट क्या है, दो रजिस्टर के बीच में, तो डायरेक्ट कर देंगे हम 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय में 3 प्लस 6। ये मैंने इसको सोल्व करके बताया है। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसका आ जाएगा, नेट आ जाएगा 2 आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, इससे भी कम आएगा लीस्ट वाले से भी। इससे भी करेंगे, आंसर मेरा ये है। इनका एलसीएम आ गया 18 और 6 3 जा, और 6 3 जा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा मेरे भाई, मेरे पास 18 होता है। तो भैया ऐसे करेंगे, और ये 1 बाय आर इक्विलेंट है, तो भाई आर इक्विलेंट की वैल्यू आ गई मेरे पास 18/9। भैया मैं तो इसलिए तुम्हें फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे पता है तुम्हारा टाइम मेरे लिए, अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया अब हम चलते हैं आगे। अब आर इक्विलेंट तुम्हारे पास 2 ओम आ गया, बस क्वेश्चन हो गया सोल्व। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू सॉल्व दैट क्वेश्चन मेरे भाई। तो अब आर इक्विवेलेंट जो मेरे पास आया है वो आया है 2 ओम का। आगे बात समझ में? तो भैया बैटरी लगी हुई है मेरे पास कितने की, 12 वोल्ट की। तो भैया फॉर्मूला लगाओ, V इज इक्वल्स टू के अंदर आई आर। तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ भैया, ये 10th तक की फिजिक्स है, इसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और मैथमेटिक्स से आंसर निकलेंगे। तो ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। जितना भड़क लोगे भैया उतने नंबर तुम्हारे कम होंगे, जितना कूल रहोगे उतने अच्छे तुम्हारे नंबर आएंगे। 12 इज इक्वल्स टू के अंदर करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस दे रखा है 2, तो करंट चलेगा मेरे भाई 6 एम्पियर का। भाई साहब कितना ज्यादा करंट जा रहा है। अरे भाई मेरे, अब एक बात बताता हूँ, 6 एम्पियर, लेकिन यहाँ पर करंट सेम नहीं होगा, यहाँ पर करंट क्या जाएगा, डिफरेंट होगा मेरे भाई। यहाँ पर करंट क्या होगा, डिफर होगा। लेकिन वापस टोटल कितना आएगा मेरे बच्चे, यहाँ से 6 एम्पियर आएगा। आगे बात समझ में? अगर मैं I1 की बात करता हूँ, देखो यहां पर पोटेंशियल कितना हो गया मेरे बच्चे, क्योंकि पैरेलल के अंदर क्या रहेगा, सेम 12 वोल्ट ही रहेगा। क्या रहेगा, सेम 12 वोल्ट रहेगा। तो यहां पर भी कितना होगा, 12 वोल्ट होगा। अगर मैं यहां पर भी एक रजिस्टर लगाता तब भी कितना होता, 12 वोल्ट होता मेरे भाई। इसीलिए वोल्ट मीटर को याद रखना, ऑलवेज बी इन
पैरेलल, याद रखना किस में लगाएंगे भाई मेरे, पैरेलल के अंदर लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12। रजिस्टर कितना लगा हुआ है इसके साथ, 3 का, तो यहां से जो करंट जाएगा मेरे भाई, यहां से जाएगा 4 एम्पियर का करंट जाएगा। अब 4 का अगर इधर पहुंच गया तो यहाँ के लिए कितना बचेगा भाई, ऑब्वियस है भैया, टोटल 6 था तो यहाँ के लिए 2 का बचेगा। हम वैसे भी कर सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय में 6, क्योंकि पैरेलल के अंदर तो वोल्टेज सेम रहेगी। 12 डिवाइडेड बाय में 6 कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर करंट यहाँ चल रहा है, 4 यहाँ चल रहा है। अब इससे ये भी प्रूव हो गया भैया करंट डिवाइड होता है किसके अंदर, पैरेलल के अंदर, लेकिन वोल्टेज क्या रही मेरी, सेम रही। एक अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आपको और बातें समझ में आएंगी मेरे भाई। अब दे रखा है मेरे भाई द करंट अक्रॉस दी ईच रजिस्टर। मेरे भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको 4 बातें क्लियर होंगी। अभी बताता हूं कैसे। पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालो, चलो जी अभी निकाल देते हैं। 1 बाय में आर इक्विवेलेंट तो 3 है मेरे बच्चे, तो 5 से भी कम आएगा, ये बात तो गारंटी होगी। चलो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20, तो इसका एलसीएम कितना ले लूं मैं, 20, 40 क्या लूं, 40 ले लेते, 20 भी आ जाएगा। चलो तो यहाँ आ जाएगा 20, 5 4 जा 20, यहाँ कितना आ जाएगा 10 2 जा 20 और 21 जा 1, तो यहाँ पर कितनी आ गया मेरे पास एलसीएम, यहाँ पर हो गया मेरे पास 6 और 7, हाँ जी 7, 7 बाय में 20 क्या आया मेरे बच्चे, मेरे पास आर इक्विवेलेंट। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 20 बाय में 7, याद रखना मेरे भाई। तो ये तो हो गया मेरे पास मेरे बच्चे, क्या आया मेरे पास, टोटल रेजिस्टेंस आया इन तीनों का। ठीक है, अब मेरी पूरी बात सुनो। तो मेरे भाई बैटरी कितने की लगी हुई है, टोटल लगी हुई है 10 वोल्ट की, तो V इज इक्वल्स टू के अंदर आई आर, तो भाई मेरे वोल्टेज होगी 10 और क्या रेजिस्टेंस हो गया 20/7, और आई निकालना है तो कितना होगा मेरे बच्चे, इसे मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे भाई 7 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय में 20, 0 से 0 कट, तो मेरे पास मेरे बच्चे आ गया 7/2 करंट चलेगा, मतलब 3.5 एम्पियर करंट चलेगा। याद रखना 3.5 एम्पियर। एक बात तुम्हें और समझा देता हूं मेरे भाई, 3.5 अब डिवाइड होगा, यहां पर भी डिवाइड होगा, यहां पर भी डिवाइड होगा, जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट चलेगा, तो भैया सबसे कम करंट चलेगा यहां पर और मैक्सिमम चलेगा यहां पर। अभी प्रूव करके भी दिखाता हूं मैं तुम्हें मेरे भाई। अब एक बात बताओ, इसको मैं एक नए तरीके से भी तुम्हें करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं मेरे बच्चे। अच्छा अब 1/10, तो 10, तो यहाँ पर भी वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि क्या लगा हुआ है पैरेलल, यहाँ पर भी वोल्टेज क्या होगी 10 है, और यहाँ पर भी वोल्टेज क्या आएगी मेरे पास मेरे भाई 10 आएगी मेरे पास। तो 10 डिवाइडेड बाय में 5 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 2 एम्पियर करंट यहाँ से चलेगा। अब हो गया क्लियर भैया, 2 एम्पियर तो यहीं से चला गया। अब इससे डबल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट कितना चलेगा, 1 एम्पियर चलेगा। लगा के भी देख लेते हैं मेरे भाई, 10 वोल्टेज है और रजिस्टर कितना है 10 का, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ गया। अब इसका भी डबल हो गया तो करंट इसका भी आधा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5। इसको भी लगा के दिखा देता हूं तुम्हें, क्या ही दिक्कत है, 10 डिवाइडेड बाय में 20, 1/2 कितना आ जाएगा 0.5, तो मेरे पास आ गया 3.5 एम्पियर। कितना आ गया 3.5 एम्पियर। तो मेरे भाई हमने हर सर्किट से निकाला, टेक्निक से भी निकाला और हर चीज से निकाला मेरे भाई। ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, गारंटी से गारंटी दे रहा हूं भैया। 100 मार्क्स साइंस में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर तुम इनमें टाइम बचाते हो ना तो तुम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने में टाइम लगा सकते हो। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the given circuit, a resistance in R1, R2 are connected in parallel. Find the value of an VT. Find the total resistance and the equivalent resistance. मेरे भाई कितना आसान क्वेश्चन है। अब एक बात बता मेरे बच्चे, 5 एम्पियर का करंट चल रहा है, रुकावट है इतनी, तो धक्का निकालना है बस हमें। तो अगर पैरेलल है तो ये धक्का, सेम धक्का यहाँ लगता होगा और सेम धक्का कहाँ लगता होगा मेरे भाई, यहाँ पर लगता होगा। चलो निकालते हैं। R2 की भी वैल्यू दे रखी है मेरे भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है यार ये। तो 10, तो धक्का लग रहा है मेरे पास, धक्का निकालना है, तो करंट जा रहा है 5 का और रुकावट है 10 की, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 50 वोल्ट। तो मेरे भाई 50 वोल्ट आ गया, ये भी क्या आ गया 50 वोल्ट आ गया। तो भैया वीटी की तो वैल्यू आ गई। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल देंगे। बता तो दिया R2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये R1 था, R2 की वैल्यू अगर मेरे पास 10 दे रखी है मेरे बच्चे, यहां से भी कितना करंट जाएगा, यहां से भी 5 एम्पियर करंट जाएगा। तो टोटल करंट मेरे बच्चे यहां से निकलेगा 10 एम्पियर का, और इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, मेरे पास डिवाइड हो जाएगा, 5 यहां जाएगा 5 यहां जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस मैंने क्या कहा था मेरे भाई, अगर सेम है
तो 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया मेरे बच्चे। और एक तरीका और बताता हूँ तुम्हें, टोटल कितना निकल रहा है, 10 एम्पियर। टोटल वोल्टेज कितनी है, 50 वोल्ट। तो भैया 50/10 करेंगे तो उससे भी आंसर मेरा कितना ही आ रहा है मेरे भाई, 5 ही आ रहा है। कहीं से भी करो आंसर तुम्हारा हर तरफ से सेम आएगा, यही तो फिजिक्स का जादू है। इसी बात पे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। For the circuit below given the find the value of an supply of an voltage V and the value of an current I। हमें इसकी वैल्यू बतानी है मेरे भाई। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, आज तो इसके अंदर करके दिखाएंगे आपको, एक नई टेक्निक के साथ ये भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो मेरे भाई मुझे एक बात समझ में आ गई, करंट, अब क्या है, पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट के अंदर मेरे भाई वोल्टेज क्या रहती है, सेम। तो भैया अगर वोल्टेज सेम है तो करंट और आर क्या रहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। अब देखा जाए तो मेरे भाई इसकी वैल्यू आई है 10, तो इसमें जो है ना, एक काम करते हैं, इनकी रेशियो ले लेते हैं 1/10 करके, क्योंकि करंट की रेशियो कितनी आएगी मेरे पास, उसके इनवर्सली आएगी मेरे पास, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसकी अगर रेशियो लेंगे तो मेरे पास आ जाएगी 60 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगी 6, 3 और 1 आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। तो यही क्या होगी, करंट की रेशियो की। अगर यहाँ पर 3 करंट जा रहा है मेरे बच्चे, 3 एम्पियर करंट जा रहा है, यहां पर अगर 3 एम्पियर करंट जा रहा है मेरे बच्चे 6 वाले में, जहां 10 ओम है, तो वहां पर 6 एम्पियर करंट जाएगा, और यहां पर जाएगा मेरे बच्चे 1 एम्पियर करंट जाएगा। अब इसको प्रूव भी करके दिखाता हूं मेरे बच्चे। अगर यहां से 3 एम्पियर करंट जा रहा है और 620 ओम की बैटरी है, तो वोल्टेज सप्लाई कितनी हो जाएगी, 60 वोल्ट की यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई होगी। तो यहाँ पर भी कितनी होगी मेरे भाई, 60 वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई होगी। तो यहां पर भी कितनी होगी, 60 वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई होगी। तो यहां पर भी कितनी होगी मेरे भाई, यहां पर कौन सा न्यारी बात है, यहां पर भी कौन सी होगी, 60 वोल्ट की बैटरी सप्लाई होगी। अगर 60 वोल्ट की सप्लाई है, 60 ओम का रेजिस्टेंस, तो मेरे भाई आ गया ना आंसर 1। और मेरे भाई इसका तो आंसर दे ही रखा है, और यहां पर भी तो आ गया, 60 की सप्लाई है, 10 का रेजिस्टेंस है मेरे भाई, 6 एम्पियर। मैंने तो निकाला भी नहीं, मैंने सिर्फ आपको मेरे बच्चे रेशियो मेथड से बता दिया। तो मेरे भाई यही टाइम बचाकर, टॉपर से फर्क क्या होता है पता है आपको, वो ऐसे टुच्चू से न्यूमेरिकल्स में अपना टाइम बचाते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस में लगाते हैं, क्योंकि भाई ये बात कंफर्म है कि 80% आपका एग्जाम आसान आता है, और जो गेम होता है ना वो 20% के अंदर ही होता है, वही 20% सिखा रहा हूँ मेरे भाई मैं आपको। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। कल हम मिलेंगे आपके पास हिटिंग इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स लेकर। थैंक यू आज के लिए मेरे भाई।